तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट ये जो भी होगा थर्ड फोर्थ आप देख लेना है, ठीक है। सारे सीरीज का जो भी पार्ट्स है वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला दिन मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने कहाँ तक कर लिया था कि पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने किया था ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आज कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, सारे करेंगे, ठीक है, जितना हो सकता है आज करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। आइए, अब ये क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से समझना भाई लोग, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर देखना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और रीड करते हैं और समझते हैं ये क्या कहता है। नो कॉपीड कैसे हुआ यार, नो कॉपीड क्यों नहीं हो रहा है। चलो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया अपना यार, पेज गायब हो गए भाई, पेज कहाँ गए। अच्छा ये था, कौन सा मैं क्वेश्चन ले रहा था, क्वेश्चन में ले रहा था ये यस विपरीत क्या हुआ मेरे भाई, ठीक है। चलो भैया सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन ले रहा था आपसे, तो लेते हैं और चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या कहता है आपको ये क्वेश्चन कि सो डेट द सम ऑफ एन ए पी, जिसकी पहली टर्म आपको दे दी ए, सेकेंड टर्म आपको दे दी बी और लास्ट टर्म आपको दे दी सी, इज इक्वल टू, आपको उस ए पी का सम बताना है। उस ए पी का सम ये होगा, कौन सी ए पी, जिसकी पहली टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है, ये ध्यान रखना। हाँ भैया एकदम से कह रहे हो यहाँ से, नो डाउट, ठीक है। अब भैया ये कौन आया है भाई गूगल मीट पे, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप बोलोगे यस भैया। अब भैया कैसे करें, देखो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। देखो सबसे पहले हमें दे दी इसने फर्स्ट टर्म, भैया फर्स्ट टर्म हमें दे दी इसने ए है। भैया सेकेंड टर्म इसने हमें दे दी ए पी की कितनी, सेकेंड टर्म हमने दे दी बी है, ठीक है। और लास्ट टर्म कितनी दे दी भैया, ए एन की वैल्यू देती हमें सी है। हाँ भैया एकदम सही कह रही हो। अब भैया हमें ये बताना है कि जो सम होगा इस एपी का, कौन सी एपी जिसकी पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, तो उस एपी का जो सम होगा वो ये बताना है। मैंने कहा ठीक है दोस्त बता देंगे। तो देखो भैया सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें आपको लास्ट टर्म पता हो, पहली टर्म पता हो, तो सम का फॉर्मूला आप क्या लगाते हो भैया, एन अपॉन टू ए प्लस का ए एन। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट। अब क्या करोगे दोस्त, सुनना ध्यान से। भैया ए तो हमें पता है, ये रहा ए दे रखा है, लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू भी दे रखी है सी है। अब कैसे भी करके मुझे एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब उस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है। तो एन की वैल्यू भैया कैसे निकालूं, तो एन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे भैया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। लगा दिया, हाँ भैया लगा दिया। अब देखो ए एन की वैल्यू आपके पास पता है सी है, ए की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है ए ही है, डी निकाल दोगे तुम। हाँ भैया क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमें पता है, तो मैं इजीली डी की वैल्यू निकाल देता हूँ, डी माइनस ए होगा। सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो तो आपके पास डी मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है नो डाउट। तो लिखो ए एन की वैल्यू सी है, पहली टर्म की वैल्यू ए है, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू कितनी होगी भैया, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आ गया बी माइनस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करो और एन की वैल्यू निकाल के बताओ। देखो गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है, अब ये तो चलेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है एन की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ए को उधर ले लो, तो सी माइनस ए अपॉन में क्या आएगा, बी माइनस ए बराबर एन माइनस वन। जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए उधर चला जाएगा, सी माइनस ए हो गया, फिर ये बी माइनस ए मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये अपॉन में आ जाएगा इस पूरे के, तो ये अपॉन में आ गया बी माइनस ए। हमको चाहिए एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से भैया, सी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए प्लस का वन। सिंप्लीफाई करते चलो तो सी माइनस ए है, एलसीएम लोगे तो भैया बचेगा बी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए। हाँ भैया अब देखो नेक्स्ट चलो, सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन में बी माइनस ए, हो गया यहाँ तक। भैया हमने एन की वैल्यू निकाल दी, हमारे पास एन की वैल्यू ये आ गई। मैंने कहा ठीक है नो डाउट यहाँ तक। हाँ भैया तो ये एन की वैल्यू आई है। अब क्या करोगे दोस्त, ये एन की वैल्यू जो तुम्हारे पास आई है ये इधर पुट कर दो, एन की जगह, ए की जगह तो ए ही है, ए एन की जगह आप सी पुट कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो रखना इधर सम में। भैया सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस का ए एन। अब एन की वैल्यू क्या है भैया, एन की वैल्यू है सी प्लस बी माइनस का टू ए अपॉन में बी माइनस ए इंटू, भैया देखो ये टू मत भूलना, गलती से ये फॉर्मूले वाला टू मत भूलना, आपने अभी एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, ये वाली अपॉन में टू है तो इसके साथ ये टू आ गया, ठीक है भैया।
इंटू ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको, ए दे रखी है, ए एन लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, ए पी की, भैया सी दे रखी है, तो सी लिख दो। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया, क्या हमें जो निकालना था वो आ गया, देखो तो जरा भैया, हमें ये प्रूव करना था कि जो सम होगा उस एपी का वो ये होगा, तो देखो ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस टू ए, बी प्लस सी माइनस टू ए, अपॉन के अंदर टू इंटू बी माइनस ए, अपॉन के अंदर टू इंटू बी माइनस ए। हो गया आंसर, सॉल्व हो गया। यस भाई एकदम सही कह रहे हो, यहाँ से हमें नो डाउट। तो बस यही आपका था क्वेश्चन नंबर 7, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे खत्म करते हैं, एक दिन और लगेगा, ठीक है, इसमें अर्थ इस वाले में एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अब देखो यार, जैसे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं और समझते हैं क्या कहते हैं। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये ध्यान से देखना भाई लोग, ये देखो क्या कहता है, क्वेश्चन को रीड करो भाई, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज दे रखी है, रीड करो। क्या कहता है, रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म इज 2:3। मतलब आपको रेशियो दे रखा है बच्चा पार्टी, किस किस टर्म्स का, 11 टर्म टू द 18 टर्म, इसका मतलब A11 टू A18 दे रखा है, ये किसके बराबर होता है, 2:3। हाँ भैया, A11 की वैल्यू कितनी हो गई, A प्लस का 10D, A18 की वैल्यू A प्लस का 17D बराबर 2/3। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई और ये 2 के साथ इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आंसर आएगा 3A प्लस का 30D बराबर 2A प्लस का 34D। हाँ भैया, 3A माइनस, देखो ये जाएगा इधर तो A की वैल्यू, ये 34D इधर आएगा तो माइनस का 34D, पहले का 30D पड़ा है तो माइनस का 4D बराबर 0। यहाँ से तुम्हारे पास A की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 4D। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, ये हमने इक्वेशन बनाई यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। हमें किसका रेशियो बताना है, हमें रेशियो बताना है 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो 5th टर्म का आंसर क्या हुआ, A प्लस 4D, 21st टर्म का आंसर क्या हुआ, A प्लस का 20D। ये किसके बराबर आएगा, अब देखो ध्यान से भैया, A की वैल्यू थी 4D, तो जहाँ पे भी A दिख रहा है वहाँ पे 4D रख दो, तो जैसे ही रखोगे तो देखो 4D प्लस का 4D होल अपॉन 4D प्लस का 20D कितना आ रहा है, 4D प्लस 4D हो गया 8D। हाँ भैया, 4D प्लस 20D हो गया 24D, D से D कट हो जाएगा और फिर क्या 8 1 जा 8 3 जा कट हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया फाइनली 1/3। इसका मतलब कि A5th रेशियो A21 जो है ना वो कितना आ रहा है 1:3 एंड दिस इज योर आंसर। था प्यारा आंसर, हाँ भैया समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या पूछा है आगे आपसे, ऑल्सो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। अब आपसे किसका रेशियो पूछा है दोस्त, सम ऑफ 5 टर्म्स टू द सम ऑफ 21 टर्म्स का, ये रेशियो पूछा है। तो देख दोस्त, सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला क्या लगाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n कितना है 5, क्योंकि सम ऑफ 5 टर्म्स पूछा है, 5/2 2a 2a ध्यान रखना 2a, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n कितना है तेरे पास 5, 5 माइनस 1 4 और यहाँ पे d होल अपॉन s 21 को क्या लिखेगा भैया 21/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n तो तेरे पास 21 है, उसमें से एक माइनस करेगा तो कितना होगा भैया 20d। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अब देखो यार 2 से 2 कट हो गया, हाँ भैया 5/21, मैंने कहा ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से भैया, बचा 2a प्लस का 4d, नीचे भी बचेगा 2a प्लस का 20d, मैंने कहा ठीक है, यहाँ से नो डाउट। अब ध्यान से समझना भैया, a की जगह तो हमने क्या निकाला था, a की वैल्यू तो है 4d के बराबर, तो a की जगह अपन क्या रख देंगे 4 रख देंगे, 4d रख देंगे। तो देखो ये हो जाएगा 5/21, जैसे ही आप a की जगह 4d लिखोगे तो 2 इंटू 4 8 बन के वो हो जाएगा 8d, प्लस बचेगा ये 4d एज इट इज, और नीचे क्या बचेगा 2a वापस 8d प्लस 20d। हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो कितना सिंप्लीफाई करा, 5/21, 8d प्लस 4d कितना होता है, ये हो जाएगा 12d और ये बन जाएगा 28d। ठीक है, अब काट दो, जो कटता है काटो। 4 से 3, देखो पहले d से d कट हो गया, हाँ भैया 4 से 3 और 4 से 7 कट हो गया, ठीक है भैया 3 से 1 3 से 7 कट हो गया, हाँ भैया
फिर देखो कितना आया आंसर भैया, हमारे पास बचा 5/7 तो इसका आंसर कितना आएगा भैया 5/49 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसका मतलब S5/S21 कितना आया है 5/49 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1 मिनट बस मुझे दो, मैं थोड़ा है ना वो देख लेता यूट्यूब पे सही चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, हाँ भैया एकदम सही कह रहे हैं। तो ये है अपना आंसर, एक प्यारा सा आंसर है किस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, ये ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है भैया एकदम सही कह रहे हो। अब चलते हैं आगे दोस्त, देखो ध्यान से। अब दोस्त आगे बढ़ो। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये दोनों हो गए अपने। ठीक है, ये वाला मैंने करवा दिया, ये कल करवा दिया था। देखो दोस्त इसमें से कौन कौन से हो गए ध्यान से समझना। ये वाला कल करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया। अब दोस्त सुन, ये वाला है ना तुम खुद करोगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक कराऊंगा, लेकिन इस बार मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन तुम ये वाला खुद करोगे, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। कौन सा एग्जाम्पल कह रहे हो भैया? डिट्टो एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है, लेकिन कंसेप्चुअल वाइज सेम क्वेश्चन है। कौन सा है भैया? ये वाला, देखो ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन अपन करने वाले, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने वाले, ये ध्यान रखना। चलिए भैया नेक्स्ट चलते हैं। देखो भैया क्वेश्चन क्या कहता है अपन को, 1+4+7+10+डैश डैश+x बराबर है ये। हाँ भैया, अब हमें क्या निकालना है दोस्त, सुन। हमें निकालनी है ये x की वैल्यू। जब भी सॉल्व करने को कुछ भी चीज़ बोलते हैं, सॉल्व दिस, जैसे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ आता है सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है, हमें दे रखी है 1+4+7+10+डैश डैश+x बराबर इतनी, ये इसकी वैल्यू है। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, ये इन सबको ऐड कर रहा है और इसका बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 1, 4, 7, 10 डैश 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 एक्स जो है ये एक एपी है, ये एक एपी है। ध्यान से देखो, ये एक एपी है, ध्यान से देखो, ये एक एपी है। हाँ भैया, ये एपी है, और इस एपी का जब मैं सम करूंगा तो भैया 287 के बराबर आएगा, वी नो। हाँ भैया, तो सबसे पहले क्या करो दोस्त, इस एपी का सम करना है। मैंने कहा ठीक है, तो अगर इस एपी का सम करने जाओगे तो लास्ट टर्म तुम्हें पता है एक्स है, पहली टर्म तुम्हें पता है 1 है, तो तुम एपी का वो छोटू वाला फॉर्मूला लगाओगे n/2 a+an। ठीक है भैया, देखो यहाँ पे हमें n नहीं पता है, तो n को अभी एज इट इज रखो। a पता है, पहली टर्म कितनी है भैया इस एपी की 1, ये रही। लास्ट टर्म कितनी है इस एपी की भैया, ये रही x। ठीक है भैया, आ गया समझ में ये। अब देख दोस्त, भैया देखो n की वैल्यू कैसे निकालूंगा यार, मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल, क्योंकि देखो दे क्या रखा है वैसे क्वेश्चन, इन सब का सम ही तो आपको ये दे रखा है। हाँ भैया, तो ये एक एपी है और इनका आपको सम निकालना है। सम कैसे निकालोगे दोस्त, सम के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाया n/2 a+an, ए दे दिया, an दे दिया, n की वैल्यू निकालो। अब n की वैल्यू कैसे निकालोगे, उस वाले फॉर्मूले से जो हमने पहले पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला a+n-1d। कैसे भैया, देखो an की वैल्यू आपको दे दी x, a की वैल्यू आपको 1 पता है, d आप निकाल लोगे कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। हाँ भैया, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो an की वैल्यू हो गई x, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1, n आपको निकालना है, d की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 - 1 3 आएगी। हाँ भैया, तो यहाँ से आएगा x-1/3 बराबर n-1। हाँ भैया, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, x-1/3 प्लस 1, आगे सॉल्व करोगे x-1 प्लस 3/3, आगे सॉल्व करोगे x प्लस 2/3। अब ये किसकी वैल्यू आई है, ये n की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब ये वैल्यू आप क्या करो, इधर पुट कर दो। जैसे ही आप इधर पुट करोगे मेरे दोस्त, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा इस एपी का, इस एपी का सम आ जाएगा। जैसे x+2/3 होल अपॉन में 2, देखो n की वैल्यू तो भैया पूरी लिख दी, अपॉन में 2 था 2 कर दिया। अब बाकी की ये चीज़ लिख दो 1 प्लस एक्स, इसको ज़रा सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा x+2/6 1 प्लस एक्स। अब बटे 6 कैसे आया भैया, ये 3 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ भैया, तो अपॉन में क्या आ गया, 6 आ गया। आप कह रहे हो बात एकदम सही है। अब देख दोस्त, तुझे देख, इस पूरी एपी का सम दे रखा है, इसके बराबर होगा, तो मैंने ये पूरी एपी का सम ही तो निकाला है, तो ये किसके बराबर आएगा भैया, 287 के। हाँ, तो जैसे ही आप ये देखोगे x+2/6
1 प्लस एक्स 287। हाँ भैया एकदम से कह रहे हो। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, क्योंकि हमें बेसिकली क्या निकालना है, ये x की वैल्यू तो निकालनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ही तो आएगी। लेकिन मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पेज नहीं है, तो मैं क्या करता, ये पेज क्या करता, इधर लेके आता नीचे की साइड, और इसको कर देता हूँ एक बार डुप्लीकेट। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया, नो डाउट। तो चलिए भैया अब करते हैं आगे, आओ काम करते हैं, आगे का काम करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, पहले बता रहा हूँ, कंसेप्ट सीख लो। वो सेम क्वेश्चन जो आप एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल, वो आप खुद करोगे। देखो अब क्या करोगे भैया, ये 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 287 इंटू 6 कितना होता है भाई, 287 इंटू 6, 6 36 42 4 2 8 5 40 6 48 48 4 52 6 2 12 12 5 17 17 22। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1722। हाँ भैया अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो भाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर दे दिया 1722। सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2x कितना हो गया, प्लस का 3x, ठीक है, प्लस 1722 में से इधर गए तो माइनस करो, माइनस का होगा, माइनस का 1722 में से 2 गए, कितना बचेगा, 1720 बचेगा, माइनस का कितना आंसर आएगा इसका भाई, सॉल्व करोगे तो भैया देखो 3x ये हो गया, माइनस का 1720 बराबर 0। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट। अब हमें x की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ से। देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही है, या तो मिडिल टर्म से कर दो या सीधा आचार्य फॉर्मूला लगा दो। भैया मैं सीधा आचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सीधा आचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू यहाँ तक कितनी आ जाएगी भैया, माइनस बी प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भैया 1 है, तो 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है भैया, सी की वैल्यू है माइनस का 1720, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 1720 अपॉन के अंदर 2a होता है फॉर्मूला, तो a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, डायरेक्ट लिख दिया। हाँ भैया यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस। हाँ भैया अब आपको क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 1720 से, तो कितना आएगा, देखो 1720 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 17 दूना 34 34 दूना 68 और 20 इंटू 4 80, तो यह आएगा आंसर 6880 अपॉन में 2। हाँ भैया इसको फर्दर सॉल्व करोगे, -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6889 अपॉन में 2। हाँ भैया अब भाई ये भैया किसका स्क्वायर रूट होता है, कैसे निकालूंगा, मैंने सिखा रखा है। पहला तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा कि भाई 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर, ऐसे कर करके नज़दीक पहुंचना पड़ेगा। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा मेथड आपको बताया है जो कि होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे लगाओगे भैया, 6 कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन से, 6889 लिखा। हाँ भैया दो दो के पेयर बना दो राइट साइड से दो दो के पेयर बना दो, ठीक है भैया। अब ऐसा नंबर बताओ जिसका जो स्क्वायर है वो या तो ये हो जाए 68, लेफ्ट से अब पहला पेयर पकड़ना है। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 68 हो जाए या 68 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ रहा है, इससे कम। लेकिन 9 का करूंगा वो हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है यार, 89 होता है, 81 सॉरी। हाँ भैया तो भैया 9 का स्क्वायर करोगे वो इससे ज़्यादा होगा। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट यहाँ तक। तो मेरे भाई तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 8 का स्क्वायर इससे कम आ रहा है, तो यहाँ पे 8 लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है, 64 लिखना है, माइनस करोगे 4 हो जाएगा। हाँ भैया फिर इस पेयर को आप नीचे उतारोगे, तो जैसे इस पेयर को नीचे उतारोगे 89 आ गया। अब आपको क्या करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, 8 प्लस 8, अब इन दोनों नंबर को ऐड करना होता है, तो कितना आ गया भैया 16। अब आप क्या करोगे दोस्त, 16 से एक ऐसे नंबर यहाँ पे लिखोगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपका ये आंसर आएगा वो या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो ऐसा कौन सा डिजिट यहाँ पे लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं करता 3 से करूंगा। अब यार 3 से क्यों कर रहे हो, देखो मेरे भाई यहाँ पे 9 है, यहाँ पे एंड डिजिट में 9 है, तो 3 इंटू 3 करूंगा तभी एंड डिजिट में 9 आएगा। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो 3 इंटू 3 करके देखना, 3 इंटू 3 9 होता है। हाँ भैया 3 इंटू 6 18 होता है, 3 1 4 होता है, तो मिल गया देखो 489। हाँ भैया इसका मतलब भैया यहाँ पे भी 3 लिख दो, भैया यहाँ पे भी 3 लिख दो,
तो आपके पास 489 बच जाएगा, माइनस रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए आपका आंसर आ गया। अब वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा ये जो ऊपर नंबर आया 83। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 83 का स्क्वायर करोगे ना तो आपके पास आएगा 6889। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे 83 लिख दो अपॉन में 2, यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी भैया, एक आएगी -3 प्लस 83/2, एक आएगी -3 माइनस का 83/2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 80/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -86/2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 40, एक आ गई 40, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -43। हाँ भैया, लेकिन भैया ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। क्या पता कोई सही हो कोई गलत हो या दोनों सही हो जाए। तो देखो भैया, अगर हम एपी पे नजर मारते, एक्स है क्या हमारा भैया, एक्स एक टर्म है इस एपी की, और इस एपी को ध्यान से देखोगे ये इंक्रीजिंग एपी है। इसका मतलब देखो इसका ये एपी बढ़ते चली जा रही है। पहली टर्म इसकी 1 है, दूसरी टर्म 4 है, तीसरी टर्म 7 है, चौथी टर्म 10 है, डैश डैश करते करते एक्स पे जा रहे हो, मतलब एपी बढ़ती जा रही है। हाँ भैया, तो भैया इतना मुझे पता है ये एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों भैया एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि दोस्त देख ना बढ़ती एपी दिख रही है, तुझे घटती एपी थोड़ी ना दिख रही है, -1 -4 ऐसे थोड़ा ना जा रही है, एपी बढ़ रही है 1 4 7 10 फिर 13 16 19 22 ऐसे बढ़ती चली जा रही है, तो एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा दोस्त। हाँ भैया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक आ रही है 40 आ सकती है भैया, पॉजिटिव है आ सकती है, ये वैल्यू 40 आ सकती है। एक आ रही है -43, -43 आएगी नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती भाई, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये x बराबर 40 इज अवर करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप पूरा जोर लगा के ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस करोगे, इस बार आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इस लेवल के क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी के ऊपर। आइए नेक्स्ट वैरायटी नेक्स्ट वैरायटी नेक्स्ट वैरायटी। तो मेरी तरफ से मैंने क्या करवा दिया, मेरी तरफ से मैंने आपको ये भी सॉल्व करवा दिया, ये वाला। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, सेम क्वेश्चन करना है आपको, डिट्टो क्वेश्चन है, देख लो बस वैल्यू चेंज है, कंसेप्ट वही लगाना जो अभी मैंने लगाया। ठीक है, अब देखो दोस्त, ये वाला करें, कौन सा करें, ये वाला करते हैं। आओ देखो यार, इसमें है ना, है सेम एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या इतना घुमा के दिया है ना तुम लोगों को भाई, इतना घुमा के दिया है ना तुम लोगों को, देखना भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से तुम लोग, डुप्लीकेट पेज डुप्लीकेट पेज। अब देखना यार, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया तुमने दोस्त, ये क्वेश्चन को रीड करो पहले तो, इस क्वेश्चन को रीड करना सबसे पहले। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझना दोस्त, द 8th term of an AP is half its second term and the 11th term exceeds 1/3 of its fourth term by 1, find the 15th term। पहले जो जो दे रखा है ना उसकी प्यार से रीड करो, 2-3 बार रीड करो, समझ में नहीं आ रहा फिर इक्वेशंस बनाओ। देखो क्या कहना है कि जो 8 टर्म है एपी की, तो भैया 8 टर्म का मतलब A8। ठीक है भैया, तो जो 8 टर्म है एपी की इज क्या है, हाफ इट्स सेकेंड टर्म, मतलब जो सेकेंड, ये जो 8 टर्म है उस एपी की, वो किसके बराबर है, सेकेंड टर्म की हाफ के बराबर है। यहाँ तक हो गया भैया, पहली इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी आगे जब सॉल्व करेंगे। हाँ भैया, आगे पढ़ो, द 11th टर्म, जो 11th टर्म है, 11th टर्म है इस एपी की, एग्जिट्स, मैंने बताया था एग्जिट्स का मतलब क्या होता है एनसीईआरटी के अंदर, वो एग्जिट्स मतलब ज्यादा, एग्जिट्स द 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, मतलब जो फोर्थ टर्म है उसका 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर, उससे एग्जिट्स मतलब इससे ज्यादा है कितना, बाय 1। तो भैया इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी भैया, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन एक और बनेगी। फिर बोला है 15 टर्म निकाल के बताओ, मतलब भैया हमें उसने पूछा है कि आप A15 बताओ, A15 का फॉर्मूला होता है A+14D। अब भैया बेसिकली मुझे A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, दोनों पता हो गए मैं निकाल लूंगा, दोनों आएंगे कैसे, यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी दोस्त। ठीक है, ये आई होप आप अब कर सकते हो, कुछ नहीं जस्ट एन इक्वेशन बनानी है। A8 को आप लिखोगे A+7D, A2 को लिखोगे A+D/2, फिर ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2A+14D बराबर A+D। फिर आप सिंप्लीफाई करोगे, A इधर जाएगा, 2A ऑलरेडी है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ A, D यहाँ प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, D हो जाएगा प्लस का 13D बराबर 0। बन गई पहली इक्वेशन A और D के अंदर।
दूसरी इक्वेशन तुम वहां से बना दोगे दोस्त, a प्लस का हो जाएगा 10d, ये हो जाएगा a प्लस 3d, तो एलसीएम लोगे तो ये बनेगा प्लस का 3 अपॉन में 3। सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन, एलसीएम प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं अभी तक। 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3a प्लस का 30d, ये कितना होगा भैया a प्लस का 3d प्लस का 3। देखो a इधर जाएगा तो 3a पहले से है, तो a माइनस का होगा तो 2a, 30d है 3d उधर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस का 27 का d, और इक्वल टू बचेगा आपके पास 3, पहले से बचा है भैया। बन गई इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करना आपको आता है, दो इक्वेशन लगा दो एलिमिनेशन मेथड, a और d की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ये काम आपको करना है, बच्चों वाली चीज़ें अब तुम कर सकते हो, इतना एक्सपर्ट हो चुके हो अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूरी कर चुकी है तो। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम पूरी कर दी तो आप एक्सपर्ट हो जाए। अगर अब भी ये नहीं कर पाते हो तो आप में डिफॉल्ट है, आप वापस जाओ चैप्टर नंबर 3 के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ के आओ। ठीक है भैया, अब ये भी हो गया भैया। ठीक है, मेरी तरफ से तो भैया ये भी मैंने करवा दिया, डन, ये भी हो गया भैया। अब नेक्स्ट देखो यार दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1 मिनट यहाँ से हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में है ही नहीं, मिडल मोस्ट वाला तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। देखो मिडल मोस्ट टर्म्स ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है यार इस बार। ठीक है, अभी जसप्रीत पाल को रहने दो। अब देख दोस्त, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम जो हमने ये वाला किया था, मैंने कराया था क्या, सेम जो हमने कराया था क्या यार, कुछ नहीं कराया क्या, या कराया मैंने, नहीं कराया होगा, रुक जाओ, तो लेते इसको भी लेते आउट, इसको भी लेते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से इसको भी, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, पहला पार्ट, सम ऑफ दूज इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। देख दोस्त, तुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 और 500 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है जो मल्टीपल्स है 2 एंड 5 दोनों के, उनका तुझे सम करके बताना। समझ गया क्वेश्चन को, समझ गया। पहले देखो गर्मी तो मुझे लगेगी मेरे भाई, क्योंकि मैं नहीं बता सकता अभी, छोड़ो। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे ध्यान से सुनना, कि आपको 1 और 500 के बीच में उन सारे नंबर्स का सम बताना है जो कि 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स होने चाहिए। ठीक है भैया, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मुझे आप पहला नंबर बता सकते हो 1 और 500 के बीच में जो 2 और 5 दोनों की टेबल में आता हो। हाँ भैया बता सकता हूँ, कौन सा नंबर होगा, फिर से एलसीएम की बात आ गई भैया, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो, 2 और 5 का एलसीएम निकाल लो, क्योंकि वही तो सबसे छोटा नंबर हमको मिलेगा जो 2 और 5 की दोनों की टेबल में आता। तो भैया पहला नंबर तो है हमारे पास 10, हाँ के ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, पहला नंबर इधर मत लिखो, पहला नंबर तो है 10, क्योंकि एपी बनानी पड़ेगी अब उसकी। हाँ भैया, फिर दूसरा नंबर कौन सा मिलेगा भैया, इसी का ही मल्टीपल मिलेगा, इसी का ही मल्टीपल मिलेगा, 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे करते 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 जाओगे। लेकिन बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 500 भी ले लेते हैं। भाई 500 नहीं लेना है मेरे भाई, एग्जाम में ध्यान रखियो, लैंग्वेज पढ़ियो, बीटवीन बोलना है, बीच में, इनके बीच में 500 नहीं आएगा इसमें। तो आपका आखिरी जो नंबर होगा ना वो होगा 490, ये ध्यान रखियो। ये बन गई एपी, निकाल दो सब, बच्चों वाली चीज है तो, इसी का ही तो सम पूछा है, इन्हीं सारे नंबर्स का तो सम पूछा है आपको, तो सम निकाल दो। पहली टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, बस आपको क्या निकालने की जरूरत है भैया, एन निकालो पहले तो, कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है। तो भैया ऐसे में टर्म्स देखता हूँ तो टोटल 49 आ रही है, दिखते ही पता लग रहा है, क्योंकि 10 20 490 तक जा रही है, तो 49 टर्म्स होगी। लेकिन निकालना है वो तो कैसे निकालेंगे भैया, पहले ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 d वाला। हाँ भैया, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 490 रख दो, पहली टर्म कितनी है 10, प्लस एन निकालना है, डी कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा भैया, 20 में से 10 गए, 10 बचेगा, तो यहाँ पे 10 10 माइनस कर दोगे 480 आएगा, फिर अपॉन में 10 आएगा बराबर n माइनस 1। अब कैसे किया, ये 10 माइनस का हो गया, ये 10 फिर अपॉन में आएगा ऐसे, और बचा हुआ n माइनस 1, देख लो 49 ही आंसर आएगा, 48 कटेगा, n माइनस 1, n की वैल्यू आ गई 49, आ गया सिंपल सा आंसर। मैंने कहा हाँ भैया नो डाउट, यहाँ तक आंसर आ गया हमारे पास। अब देख दोस्त, n की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, छोटू वाला फॉर्मूला लगा दे, सम निकाल दे इस एपी का, वो n/2 a प्लस an। अब ये तुम बच्चों वाली चीज कर सकते हो यार, मैंने पूरा आपको मतलब
मतलब ये सोच लो, रोटी बना के, आपको रोटी बना के तवे पे रोटी बनी हुई है, मैंने बना दी सब कुछ, अब आपको वो तवे से रोटी लेनी है। इतना काम तो तुम भी कर सकते हो यार दोस्त। ए और ए एन की वैल्यू रख दो, ये रही पहली टर्म, ये रही लास्ट टर्म, एन की वैल्यू मैंने अभी निकाल दी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, प्लस माइनस आपको आता है आई होप। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला पार्ट भाई, पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, आपको सम बताना है उन इंटीजर्स का फ्रॉम, अब लैंग्वेज को पढ़ो, यहाँ पे दे रखा था बीटवी, यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब 1 और 500 भी इंक्लूडेड होंगे, 1 से लेके 500 तक, ऐसे पढ़ते हैं हम इस वाली लैंग्वेज को। इस वाली लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं, 1 और 500 के बीच में। इस वाली लैंग्वेज को कैसे पढ़ोगे, 1 से लेके 500 तक। ठीक है, उन सारे इंटीजर्स का सम करना है जो कि मल्टीपल है 2 एज वेल एज ऑफ 5, मतलब 2 और 5 दोनों के मल्टीपल है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, सेम एपी बनेगी, ये वाली पूरी की पूरी सेम एपी बनेगी। पहले 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, डैश 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 करते इसमें 500 भी आएगा मेरे भाई, ये भी चीज आएगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये भी चीज आएगी, 500 भी आएगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला है 1 से लेके 500 तक, तो इसमें 500 भी इंक्लूड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब वापस से यार बच्चों वाली चीज है, वही प्रोसीजर लगाओगे, एन आपको देखते पता चल रहा है 10 से लेके 500 तक है, तो एन टोटल 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स है ये। ठीक है, एन की वैल्यू 50 आएगी, सेम इसी प्रोसेस से निकालना। पहली टर्म पता है 10, लास्ट टर्म पता है 500 है, लगा देना ये फॉर्मूला वापस, इधर भी आंसर आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा अपना सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट। ठीक है, कर लोगे इतना तो मुझे पता है। थर्ड देखो, अब ध्यान से समझना, सम ऑफ दोज इंटीजर्स, उन इंटीजर्स का सम निकालो फ्रॉम 1 से लेके 500 तक, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। भाई इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझियो ये पार्ट तो, ये पार्ट तो तुम ध्यान से समझिए। क्यों भैया ऐसा क्या है, बहुत अच्छा है। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, सुन, 1 से लेके 500 तक, ठीक है, 1 से लेके 500 तक उन सारे इंटीजर्स का सम बताना है जो किसके मल्टीपल हो, किसके मल्टीपल हो, 2 के। और देखो अभी तक इन दोनों लैंग्वेज में 2 एज वेल एज ऑफ 5, मतलब 2 एंड 5, 2 एंड 5, एंड आ रहा था, ये एंड और कंसेप्ट है एपी का, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था 2 एंड 5, मतलब 2 एंड 5 दोनों के मल्टीपल्स होने चाहिए। ठीक है भैया, यहाँ पे भी 2 एज वेल एज 5, मतलब 2 एंड 5 दोनों के मल्टीपल्स होने चाहिए। यहाँ पे 2 और 5 का क्या मतलब है, या तो 2 के मल्टीपल्स भी हो वो भी ले लो, या तो 5 के मल्टीपल्स है तो वो भी ले लो, उन सारे नंबर्स का सम बताओ जो 2 के भी मल्टीपल्स है और 5 के भी मल्टीपल्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझियो यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आपको पूछा है मल्टीपल ऑफ 2 एंड आपको पूछा है मल्टीपल ऑफ 5, ये चीज आपसे पूछी है, ये चीज आपको निकाल के उनको देनी है। अब देख दोस्त, 1 से लेके 500 तक उन सारे इंटीजर्स का सब निकालना है जो या तो 2 के मल्टीपल हो जाए, या तो 5 के मल्टीपल है, या आ रहा है इधर और आ रहा है, बाकी पहले और दूसरे पार्ट में एंड वर्ड यूज हो रहा था, 2 एंड 5 दोनों के होने चाहिए, दोनों के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 5, और का मतलब होता है या तो 2 के भी हो जाए या 5 के भी हो जाए। तो देखो यार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्त, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुन, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जब भी और आता है मैं क्या करूंगा, पहले है ना, मैं 1 से लेके 500 तक है ना, वो सारे इंटीजर्स की एपी बना दूंगा जो सिर्फ 2 के मल्टीपल है। जैसे देख, सबसे पहला नंबर मुझे बताओ जो 2 का मल्टीपल होगा, भैया 2 खुद, 2 खुद, हाँ भैया एकदम सही है, वो 1 से लेके 500 तक होने चाहिए, 2 होगा पहला, फिर क्या होगा भैया, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ऐसे करते 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 500 लास्ट। हाँ भैया एकदम सही कह रहे। तो ये सब, ये क्या बन गई, एक एपी बन गई, किसकी, उन सारे इंटीजर्स की जो 2 के मल्टीपल है। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट। अब सुनना ध्यान से, भैया इसका सम निकाल दो, मैंने कहा निकाल दिया भैया, ये लो सम निकाल देंगे, n/2 2a प्लस n-1d। अब भैया देखो, ये क्यों लगा रहा हूँ भैया, इतना बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, मैं सिंपल लगा दूंगा ना, a प्लस का an। हाँ भैया देखो भैया, a पता है, हाँ भैया, an पता है, हाँ भैया, n नहीं पता, निकाल दूंगा n भैया, कौन सी बड़ी बात है, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस n-1d। भैया n की वैल्यू मुझे दे दी उन्होंने 500, a की वैल्यू दे दी 2, n निकालना है, कॉमन डिफरेंस होगा 2 करके देख लेना, तो ये आएगा 498/2 बराबर n-1, यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा 2,
हाँ भैया 4, 8 और 9 बराबर n-1, n की वैल्यू आ जाएगी 250। आ गई 250, पुट कर दो। ये निकालना है 250/2, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 500, 2 से काटोगे आंसर आएगा 125 मल्टीप्लाई 502। अब ये जो आया ये क्या आया भैया, ये सम आया हमारा, मल्टीप्लाई कर देना अभी। ठीक है, आप 125 से 502 को मल्टीप्लाई कर देना भैया। ये जो आएगा ना ये हमारा सम आएगा उन सारे इंटीजर्स का जो कि 1 से लेके 500 तक है और 2 के मल्टीपल्स है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 से लेके 500 तक। ठीक है भैया। अब भैया यहाँ पे और बोला है तो अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप, ये तो हुआ मेरा पहला स्टेप भाई, ये तो हुआ मेरा पहला स्टेप इस वाले क्वेश्चन का। अब दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, मुझे उन सारे इंटीजर्स का भी सम निकालना पड़ेगा जो 1 से लेके 500 तक होंगे लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 5 दे दो तो भैया देखो 1 से लेके 500 के तक पहला नंबर बताओ जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। भैया 5 खुद ही होगा। दूसरा क्या होगा भैया 10 खुद होगा। फिर तीसरा क्या होगा 15, 5 के सारे मल्टीपल्स 20, 25, 30, 35, 40, 105, 110, 120, 130, 135, ये सारे एज इट इज चलते जाओगे 500 भी आएगा क्योंकि उसने फ्रॉम बोला है, फ्रॉम तो 500 भी होगा क्योंकि 500 भी 5 की टेबल में आता है, याद रखिए। हाँ भैया तो ये बन गई हमारी एपी। निकाल दोगे यार, अब एन निकाल दोगे। एन सबसे पहले एन निकालना है, कोई फॉर्मूला ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 500, ए की वैल्यू 5, एन निकालना है, डी यहाँ पे 5, 5 गया 495 डिवाइडेड बटे 5 एन माइनस 1। 5 से काटोगे कितना आएगा भाई, 5 9 और 9 99 आएगा। एन माइनस 1, एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100। जैसे ही एन की वैल्यू 100 आ गई सब निकाल देना भाई, n/2 100/2। ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 500, आंसर आ जाएगा 2 से काटोगे ये 50 आ गया इंटू 505 एंड दिस इज योर सम। ठीक है भैया, तो भैया ये हुआ हमारा स्टेप सेकंड। कौन सा, ये वाला है अपना स्टेप सेकंड। भैया हमने स्टेप फर्स्ट में क्या किया, सारे इंटीजर्स का सम निकाल लिया जो भी मल्टीपल ऑफ 2 है। दूसरे स्टेप में क्या किया, वो सारे का सम निकाल दिया जो मल्टीपल ऑफ 5 था। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, 1 से लेके 500 तक उन सारे इंटीजर्स का सम बता दो जो 2 के भी मल्टीपल हो और 5 के भी मल्टीपल्स हो। तो भैया हमने निकाल दिया ना अभी। देखो भैया ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल होंगे, ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल का सम होगा। तो भैया हमें पूछा है उन सारे इंटीजर्स का सम बता दो जो 2 और 5 के मल्टीपल्स है। तो भैया अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड ही तो करना होगा भैया। 125 इंटू 502 प्लस ये 50 इंटू 505। भैया इनको ही तो हमें सम करना पड़ेगा। अगर मैं इनको सम कर दूं तो मेरे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स का सम आ जाएगा जो 2 से भी मल्टीपल्स है और 5 के भी मल्टीपल्स है। मैंने कहा ठीक है, चल ठीक है, लेकिन तूने एक बात सोची, ये गलत है। क्यों भैया, तूने एक बात सोची। क्या भैया, जब तूने 2 की एपी बनाई थी जो 2 के मल्टीपल्स थे, उसमें 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 6 आ रहा था, 8 आ रहा था, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, ऐसे करते करते 14 ऐसे चलते जाएगा 500 तक। लेकिन जब तूने 5 का मल्टीपल्स का एपी बनाई तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, चलता जाएगा, उसमें भी आएगा 500 तक। लेकिन तूने एक दिमाग लगा, तूने यहाँ पे भी सबका सम निकाला, यहाँ पे भी सबका सम निकाला, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, कि तूने देख यहाँ पे भी 10 आ रहा है, देख सुन यहाँ पे भी ये 10 आ रहा है, ये 10 यहाँ पे भी आ रहा है, ये 10 यहाँ पे भी आ रहा है। ऐसे करते करते आगे तेरे पास यहाँ पे 20 भी आएगा, तेरे पास यहाँ पे भी 20 आएगा। ऐसे करते करते इसमें भी तूने 500 किया था, इसमें भी तूने 500 किया था। मतलब तूने क्या किया कि भैया ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है जो पीले कलर के मैंने मार्क किए, बहुत सारे हो गए ऐसे बीच में, इनको तूने 2 बार ऐड किया है। थिंक प्रोसीजर, थिंक, इनको तूने 2 बार ऐड किया, 2 बार एडिशन कर दिया तूने मेरे भाई। तूने इनमें क्या किया, 2 बार एडिशन कर दिया, 2 बार इन नंबरों को ऐड कर दिया। एक तो 2 की एपी में भी आया होगा, एक 5 की एपी में भी आया होगा, तो तूने 2 बार एक ही नंबर को ऐड किया होगा। हाँ सही बोल रहे हो, एकदम करेक्ट बोल रहे हो, यस भैया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया आपने 2 बार ऐड किया ना, तो एक बार वाला हटाना पड़ेगा इन सारे नंबर्स का सम करके। तो भैया सुनो अब क्या करना पड़ेगा, अब लगेगा अपना स्टेप थर्ड, अब लगेगा अपना स्टेप थर्ड। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखो, आपने ये पीले पीले वाले जो नंबर है ये क्या है, ये वो सारे नंबर्स को आप 2 बार ऐड कर रहे हो जो 2
और 5 दोनों की टेबल में आता हूँ। ध्यान से देखो भैया, 10 2 और 5 दोनों की टेबल में आता हूँ भैया। ऐसे आगे 20 आएगा, 2 और 5 दोनों की टेबल में आता हूँ। ऐसे करते करते 20 30 40 ये सारे के सारे वो नंबर्स आप 2 बार ऐड कर रहे हो जो 2 और 5 दोनों की टेबल में आता है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको भैया एक बार और सम निकालना है, लेकिन किस एपी का? उस सारे इंटीजर्स का 2 और 5 की टेबल में आते हो, दोनों की टेबल में आते हो। तो भैया 1 से लेके 500 ये थे हमारे नंबर, इन यहाँ तक बताना था। पहला ऐसा नंबर बताओ जो 2 और 5 दोनों की टेबल में आता हो। 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, डैश 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 चलते जाओगे 500। हाँ भैया बन गई एपी, निकाल दोगे सम। भैया ए एन की ए निकालता हूँ पहले तो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन दे दिया 500। भैया मुझे पता है ए एन कितना आएगा, 50 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एन कितना आएगा, 50 आएगा। एन 50 आएगा। मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट इस एपी का सम। सम निकालूंगा तो 50/2 ए प्लस ए एन, ए है 10 और है ए एन है लास्ट टर्म में 500, 25 इंटू यहाँ पे बचेगा 510। हाँ भैया ये आ गया मेरे पास सम। 25 इंटू 510 करूंगा, सम आ जाएगा। मतलब मैंने क्या निकाल दिया है, मैंने उन सारे इंटीजर्स का सम निकाल दिया जो 2 और 5 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों की टेबल में आएंगे। हाँ भैया, क्योंकि भैया उन सारे नंबर्स को हम 2-2 बार ऐड कर रहे हैं, 2-2 बार ऐड कर रहे हैं इस वाले कंसेप्ट में। तो भैया हमें तो सिर्फ वही नंबर निकालना है जो या तो 2 की टेबल में आए या तो 5 की टेबल में आए। लेकिन भैया जब हमने ऐसा किया कि पहले हमने सारे इंटीजर्स का सम निकाल दिया जो 2 की टेबल में आता हो, फिर हमने सारे इंटीजर्स का सम निकाल दिया जो 5 की टेबल में आते हो, लेकिन उसमें क्या दिक्कत हुई भैया, उसमें क्या दिक्कत हुई, उसमें हमने उन सारे नंबर्स को 2 बार ऐड कर लिया जो 2 और 5 दोनों की टेबल में आते हो। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट। तो क्या करना पड़ेगा, वो एक बार तो वापस माइनस करना पड़ेगा ना दोस्त। अगर सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, अगर मैं मेरे भाई सुन, अगर मैं 2 + 2 करता, 2 को 2 बार ऐड करता, मुझे करना था एक बार ही ऐड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है वापस माइनस भी तो करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास सिंपली एक बार 2 बचेगा। तो आपने वो सारे नंबर जो 2 बार ऐड किए थे उसको एक बार तो वापस भी माइनस करना पड़ेगा। लेकिन भैया ऐसे थोड़ा है जैसे 10 2 बार लिया तो -10 कर दिया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा पहले उन सारे नंबर्स का जो 2 और 5 दोनों की टेबल में आते हो। क्योंकि भैया वही तो नंबर हम 2 बार ऐड कर रहे हैं, तो जो भी उनका सम आएगा, टोटल सम आएगा, जैसे ये आया ये, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इस वाले पूरे एडिशन में, इस वाले पूरे एडिशन में जब मैं 2 के नंबर्स भी ऐड कर रहा हूँ, 5 के नंबर्स भी ऐड कर रहा हूँ, इसमें क्या हुआ, हमने ये चीज 2 बार ऐड कर दी, ये वाली चीज 2 बार ऐड कर दी। तो भैया अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी 2 के मल्टीपल्स आए थे, जो भी 2 के मल्टीपल्स आए थे, 2 के कितना आए थे भैया, 2 वाले कितना आए थे, ये आया था 125 इंटू 502, तो 125 इंटू 502, ये तो सारे थे वो 2 वाले। इसमें मुझे ऐड करने पड़ेंगे वो सारे के सारे जो 5 वाले हैं। 5 वाले कितने थे भैया, 5 वाले ये थे 50 इंटू 505, तो लिख दो 50 इंटू 505। अब भैया इसमें वो भी एडिशन 2 बार हो गया है जो 2 और 5 दोनों की टेबल में आते हो, तो वो वाला माइनस कर दो। वो कैसे भैया, निकाल दिया ना हमने वो भी सम, तो ये सम 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा 25 इंटू 510, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये होगा आपके पार्ट 3 का आंसर। सॉल्व कर देना भाई, अब तुम कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ये वाला कंसेप्ट समझ लेना, और वाला, ठीक है, एंड वाला तो तुम्हें बहुत ही इजी लगा होगा, और वाला समझने में वापस देखना तो समझ में आ जाएगा यार, ठीक है। मजा आ गया ये वाला क्वेश्चन करके, मुझे तो बहुत मजा आया पर्सनली, तुम्हें भी बहुत मजा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यार, मैं तुम्हें कुछ और भी क्वेश्चंस बताता हूँ। देखो अब मैंने ये भी करवा दिया दोस्त, मैंने ये भी करवा दिया दोस्त, ठीक है, मैंने ये भी करवा दिया दोस्त। अब इसको बाद में करेंगे अपन यार, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, अभी रुक जाओ। देखो अभी हमारा पहला क्वेश्चन बचा है, इसका पहला पार्ट, पहला पार्ट, पहला पार्ट, पहला पार्ट, इधर देखो यार। तो यार इस क्वेश्चन में ना थोड़ा लैंग्वेज समझने में दिक्कत होगी दोस्त तुम लोगों को, मुझे पेज में दिक्कत हो रही है, तुम्हें लैंग्वेज में दिक्कत होगी। देखो दोस्त ये क्वेश्चन भी देखो है इजी, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज देखना है दोस्त। क्या कहता है आपसे, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम एपी इज 167। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको ये कह रहा है कि कोई एपी है, उसकी पहली 5 टर्म्स का सम प्लस पहली 60 टर्म्स का उसी एपी का सम
किसके बराबर दे रखा है 167। इसका मतलब कि भैया पहली 5 टर्म्स का सम S5, फिर उसमें ऐड करोगे पहली 60 टर्म्स का सम S7, ये दे दिया तुम्हें 167। दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, आपको बोला क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज दिस। अगर भैया पहली 10 टर्म्स का सम आप निकाल रहे हो तो वो तो आ रहा है 235। आपको क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। आपको भैया S20 निकाल के देना है। मैंने कहा ठीक है भैया। तो देखो भैया, अब ध्यान से समझना भैया, भैया अगर मुझे S20 निकालना है तो फॉर्मूला बड़ा वाला लगूंगा क्योंकि इसमें लास्ट टर्म मुझे नहीं पता है। तो n/2 20/2 2a, n मुझे पता है 20 है, 20 माइनस 1 करोगे 19 और ये हो जाएगा d, ये निकल जाएगा भैया इस फॉर्मूले से। अब इसमें क्या क्या अननोन है, पता नहीं है, ए और डी नहीं पता है, निकाल लूंगा भैया यहाँ से दो इक्वेशन, ये देख दो इक्वेशन बन जाएगी, निकाल लूंगा। कैसे भैया, देखो S5 का क्या वैल्यू होगा, S5 जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे भैया, 5/2, हाँ 2a, हाँ n-1d, n है 5 4d, यही आएगा, हाँ प्लस S7 को क्या लिखोगे 7/2, हाँ 2a प्लस 7-1d 6d बराबर 167। अब ध्यान से समझना भैया, इन दोनों से आपके पास एक 2 कॉमन आएगा, ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 कॉमन आएगा इन दोनों टर्म से, वो 2 बाहर आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दोस्त सुनना इस स्टेप को 5 और यहाँ पे बचेगा a प्लस का 2d। ध्यान समझना इस स्टेप को, ध्यान से जो समझ गया वो देख लेना। अब यहाँ से भी 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो बाहर 2 लिखोगे तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो कितना आएगा 7 और यहाँ पे बचेगा a प्लस का 3d और ये हो जाएगा 167। हाँ भैया, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी दोस्त एक 5a, हाँ प्लस का 10d प्लस का 7a प्लस का 21d बराबर 167। तो यहाँ से तेरे पास इक्वेशन बनेगी 5a प्लस 7a 12, 10d प्लस 31d बराबर 167। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हाँ भैया, सेकंड यहाँ से बना लूंगा भैया, S10 बराबर 235 दे रखा है, S10 का क्या लिखोगे n/2 10/2 2a प्लस n-1d, n हो गया 10, 10 में से 1 गया 9d बराबर 167 क्या 235। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो, 2 से गया 5, तो आपके पास क्या बचेगा 5 2a प्लस 9d बराबर 235। हाँ भैया, अब 5 इंटू 2a कितना होता है भैया 10a, 5 इंटू 9d कितना होता है भैया 45 का d बराबर हो गया 235। अब इसको सॉल्व करोगे भैया बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे भैया, 5 यहाँ से दोनों से कॉमन आ रहा है तो 5 जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2a प्लस का 9d बराबर 235। 5 से काट दो, यहाँ से 5 8 20 3 5 7 35 हो जाएगा, 47 से कटता है। तो यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफाई इक्वेशन आ जाएगी 9a प्लस का 9d बराबर 47। आगे दूसरी इक्वेशन, ये पहली तो ऊपर आ गई थी, ये रही पहली, ये रही दूसरी, दोनों a और d के अंदर है। अब तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, तुम्हारा काम है एलिमिनेशन मेथड लगाना। एलिमिनेशन मेथड जैसे ही लगाओगे a और d की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड लगा देना, a और d की वैल्यू आ जाएगी, a और d की वैल्यू आ गई, पुट कर देना, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों वाला सवाल यार। ठीक है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, बहुत सारे तो क्या है यार 6-7 एक लेक्चर और बन जाएगा इसका। ठीक है, तो आज की यही समाप्ति करते हैं यार, आज का फाइनल, ये भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया। अब मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ क्या कोई क्वेश्चन छूटे ना यार, तुम एग्जाम में आके ये ना बोलो कि भैया ये नहीं हुआ हमसे, ये नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये, फिर दूसरी बात, तुम प्लीज़ मुझे ये वाले डाउट अब वापस मत पूछना क्योंकि मैं क्लास में करा चुका हूँ, क्लास अटेंड ना करो, दिस इज़ योर फॉल्ट, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है दोस्त। आप क्लास अटेंड नहीं करते हो, मेरा काम, पहला गोल मेरा यही है एनसीईआरटी एग्जाम्पल कंप्लीट कराना। ठीक है, तो लव यू। यहाँ तक हो गए अपने सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे कौन कौन से हो गए। अब हमें क्या क्या करना है सुनना, अगली क्लास में अपन क्या क्या करेंगे, ये 9th क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद अभी तक हुई कहाँ है भाई, पिछली एक्सरसाइज में मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट कराए थे, मैंने बोला था अभी कंसेप्ट सिखाऊंगा। फिर ये सारे हो गए, ये सारे हो गए,
ठीक है, ये सारे तो हमने कर दिए भाई, ये कर दिया नहीं, बाकी बाकी मुझे याददाश्त मेरी तेज़ है, तुम्हारी भूल गई है, लेकिन मेरी तेज़ है। ये देखो 12वां और 13वां मैं कराऊंगा, ठीक है मैं कराऊंगा। ये 4 क्वेश्चन अपनी तरफ से बचे। कल के दिन अगर ये 4 हो जाते हैं अगले पार्ट में, तो 2-3 क्वेश्चन मेरा टाइम बचता है, तो अगले पार्ट में 2-3 क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से करूँगा एक्स्ट्रा, नहीं तो भाई चैप्टर खत्म हो गया हमारी तरफ से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए